असाइनमेंट 14 में हम पाइवोट टेबल का यूज करना सीखेंगे। इसके लिए हमने कुछ डाटा एंट्री की हुई है और इसी के आधार पे हम पाइवोट टेबल का यूज करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इंसर्ट मेनू में जाना होता है। इंसर्ट मेनू में जाकर हम इस डाटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे और पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे। जो ही पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। अगर हम दूसरे सीट पे करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पे, तो न्यू कर देंगे। और इसी सीट पे करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट हम कर सकते हैं। तो हम ये डाटा जो पाइवोट टेबल का डाटा है वो नए वर्कशीट पे दिखाना चाहते हैं, इसलिए न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। जो ही ओके करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं, रीसाइज करके इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब हमको जो डाटा है वो किस आधार पर दिखाना है, कौन सा डाटा कॉलम में दिखाना है, कौन सा डाटा हमको रो में दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम लिखा है, फिर से सेल्स लिखा है, कंट्री लिखा है और क्वार्टर लिखा है। तो सबसे पहले हम कंट्री वाइज सेल जानना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कंट्री को यहाँ पे रो में क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद सेल्स को हम कर लेंगे, किस कंट्री में कितना सेल्स हुआ है। तो देखिए यहाँ बता रहा है कि यूके में जो सेल्स हुआ है और यूएसए में जो सेल्स हुआ है उसको यहाँ पे ये बता रहा है। अगर इसके डाटा को जो सेल्स है इसको हम कॉलम में देखना चाहते हैं तो ये सेल्स पे क्लिक करेंगे और इसको हम कॉलम में लाके छोड़ देंगे। तो अब देखिए ये जो है पूरा यूके का और यूएसए का कॉलम में दिखा रहा है, लेकिन इसको हमको कॉलम नहीं रो में दिखाना है, तो यहाँ पे हम रो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे यूके का जो टोटल है वो बता रहा है और यहाँ पे यूएसए का जो टोटल सेल है वो बता रहा है। अब हमको क्वार्टर वाइज देखना है, क्वार्टर भी रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर में किस क्वार्टर में कितने की सेलिंग हुई है ये बता रहा है। अब हमको कंट्री वाइज नहीं, क्वार्टर वाइज सेलिंग देखनी है। तो यहाँ पे हम सेल्स को नीचे कर देंगे और क्वार्टर को ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ क्वार्टर 1 में कितनी सेलिंग हुई है, क्वार्टर 2 में कितनी सेलिंग हुई है, क्वार्टर 3 में कितनी सेलिंग हुई है और क्वार्टर 4 में कितनी सेलिंग हुई है। अब हम नेम के अनुसार भी सर्च कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, नेम दिखाना है, उसके बाद क्वार्टर दिखाना है, उसके बाद सेल दिखाना है। तो सबसे पहले हम नेम को ऊपर कर लेंगे और उसके बाद क्वार्टर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेल्स को। हम क्वार्टर को चाहे तो कॉलम में ला सकते हैं, कि यहाँ पे इसका डाटा कॉलम में हमारा शो होगा। तो इस तरह हम डाटा को जैसे चाहें वैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये पाइवोट टेबल की सहायता से हम आसानी से किसी भी डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। और क्वार्टर हमको नहीं चाहिए तो यहाँ से हम क्वार्टर को हटा देंगे। तो कौन सा व्यक्ति को कितना सेल किया गया ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये संक्षेप में हमने पाइवोट टेबल को सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में चाहे आगे आने वाले असाइनमेंट में हम इसको बहुत ही विस्तार से सीखेंगे और इसमें स्लाइसर का भी कैसे यूज किया जाता है उसको भी सीखेंगे।